हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा प्रश्न संग्रह 5.3 चल रहा है। इसमें हम लोग बच्चों 3 सवाल देख चुके थे। अभी हम यहाँ चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दिया है और उस चतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों विकर्ण का मान दिया हुआ है और हमें इससे क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है और परिमिति ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम अभी दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे बोला है सम चतुर्भुज, यहाँ पे बोला है तो हम लोग नाम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए ABCD, बरोबर। अब विकर्ण बोला है, विकर्ण की लंबाई दी है तो इसलिए हम लोग दोनों विकर्ण खींच लेंगे, बरोबर। इसलिए हम लोग यहाँ पे बच्चों अभी नाम क्या लिख देंगे, ABCD। यह क्या है, एक सम चतुर्भुज है। हम लोग बनाए हैं तो हम लोग लिख देंगे कि क्या है, एक सम चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख देंगे कि क्या है, सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज दिया है तो सम चतुर्भुज ही लिखेंगे हम लोग। और विकर्ण AC है और BD है तो AC और BD हम लोग विकर्ण लिख देते हैं। AC बराबर हम लोग 21 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण का नाम क्या है, BD है। तो BD हम लोग कुछ भी अभी BD 20 लिख देते हैं, 20 सेंटीमीटर। दो विकर्ण का माप दिया है, बराबर। एक 20 एक 21, तो हम लोग बच्चों दोनों विकर्ण लिख दिए। अब समझो के विकर्ण जो होते हैं एक तीसरे को कट करते हैं, बरोबर, समझ विभाजित करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नाम रख देते हैं या नाम रख देते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे कट कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद विभाजित करते हैं। तो हम लोग बच्चों लंब समद विभाजक या विभाजक होते हैं, ऐसे भी हम सब बच्चों लिख सकते हैं, लंब समद विभाजक होते हैं। बच्चों अभी हमें पता है कि जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब समद विभाजित होते हैं। तो हम लोग इसलिए क्या लिख देंगे, जो कोण यहाँ पे बनेगा AMB, ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बच्चों AMB, यहाँ पे AMB जो यहाँ पे कोण जो बनेगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, बराबर। इसलिए 90 डिग्री लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अभी अगर बच्चों अभी AM अगर फाइंड करना रहेगा तो AM किसका हाफ हो जाएगा, अभी AM किसका हाफ होगा, AC का हाफ होगा। AC हमें पता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे AC का हाफ हो जाएगा, हम लोग AC लिख सकते हैं, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे AC हम लोग 1/2 यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। AC अभी AC में क्या हो जाएगा, AM का वैल्यू पता चल जाएगा और MB भी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी ये लिख दिए, समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं, बरोबर। अभी इसके बाद AM हो गया। अब AM ज्ञात कर दिए तो M भी हम लोग ज्ञात कर देते हैं, बरोबर। तो मतलब यहाँ पे BM ले लेते हैं। तो BM बच्चों यहाँ पे लेंगे, ये भी आधा हो जाएगा, किसका आधा हो जाएगा, BD का आधा हो जाएगा, बरोबर। इस समीकरण नंबर 2 रख देते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, समकोण त्रिभुज AMB ले लेते हैं, बरोबर। समकोण त्रिभुज अभी त्रिभुज AMB समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग ये बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पे AM क्या होगा, यहाँ पे AB कर्ण हो जाएगा, AB कर्ण हो गया, बोल रहा AB कर्ण है, AM और BM भुजा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AM का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, BM का स्क्वायर, बराबर। तो AM और BM का स्क्वायर हम लोग बच्चों लिख दिए हैं। अभी हमें पता है AM कितना है, 1/2 AC है और BM कितना है, BM BD का आधा है। तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं, बराबर। इसका स्क्वायर कर देते हैं, किससे लिखे हैं, समीकरण 1 और 2 से लिखे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू हमें पता है, AC का वैल्यू कितना है वो पता है, BD का भी वैल्यू पता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी AC कितना दिया हुआ है, हम लोग लिखे हैं AC 21 लिखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 21/2 लिख सकते हैं, 21/2 लिख सकते हैं। और BD का वैल्यू हमें पता है, BD कितना है, 20 है, इसलिए 20/2 लिख सकते हैं, बराबर। अब स्क्वायर करेंगे तो अभी बच्चों अभी स्क्वायर करेंगे तो अभी 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो 441 लिख देते हैं अपॉन
अभी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे बराबर। और प्लस 20 का 400 हो जाएगा, 400 लिखेंगे, 2 का 4 हो जाएगा बराबर। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे बराबर, तो कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा बराबर, और अपॉन 4 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, कट करेंगे तो कितना इसका वैल्यू आ जाएगा 4 टू ज़ा और 4 टू ज़ा और इसको 4 टू ज़ा एंड कट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 4 4 टू ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे अभी या तो बच्चों इसका हम अभी ए बी का स्क्वायर है बराबर, ए क्या आया है ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर लेके अगर आप करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे फिर भी इजी पड़ेगा बराबर। तो बच्चों यहाँ पे क्या कितना आया था 841/4 आया था बराबर। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है तो बच्चों हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे, अभी 841 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा बराबर, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर बरोबर। तो वर्गमूल ले लिए बच्चों। अभी अभी 29 को हम 2 से कट करेंगे तो 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, फिर पॉइंट बढ़ा के 2 5 ज़ा, मतलब कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा बरोबर। 14.5 आ गया ए बी का वैल्यू, आ गया 14.5 आ गया बरोबर। भुजा ज्ञात हो गया बच्चों। अभी ए बी की भुजा ज्ञात हो गया। परमिति भी बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे परमिति बरोबर, अभी हमें सूत्र पता है, परमिति बरोबर क्या होता है 4 गुणे भुजा बरोबर। चारों भुजा का योगफल या 4 गुणे भुजा हम लोग कर सकते हैं। अब 4 गुणे भुजा मतलब 4 का गुणा भुजा में करने का, भुजा हमें कितना पता चला है 14.5 है बरोबर। 14.5 का हम क्या करेंगे बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 8 हो जाएगा, 8 ले लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 5। अभी पॉइंट कितने डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद यहाँ लगा देंगे, कट हो जाएगा, तो आ गया बच्चों 58 सेंटीमीटर आएगा किसका परिमिति। अभी चतुर्भुज ए बी सी डी का जो परिमिति आएगा कितना आएगा 58 आएगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया 58। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे बच्चों। ये तो बहुत ही ईजी था, इसमें हमें क्या करना था भुजा ज्ञात करना था और परिमिति ज्ञात करना था, और इसका जो विकर्ण था वो दिया हुआ था। तो बच्चों अभी यहाँ पर हम लोग भुजा ज्ञात कर लिए किसके पाइथागोरस प्रमेय से। अभी एक इसमें जब विकर्ण एक दूसरे को कट करेंगे तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा, जो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो बच्चों इसको हम पाइथागोरस से क्या करेंगे हल कर देंगे, पाइथागोरस निकाल के पाइथागोरस से बरोबर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो बच्चों हमें कारण सहित लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है 5वें में कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, क्या ये सही है। तो बच्चों एक गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के सभी भुजा जो होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा सर्वांग सम होता है। इसलिए यह क्या कथन गलत होगा। तो हम लोग असत्य लिख सकते हैं। क्या होगा बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे असत्य है। क्या है असत्य है। तो हम रीजन कारण पूछा है, तो कारण हम क्या लिखेंगे कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। बच्चों सभी भुजा इसके सर्वांग सम होते हैं, और जबकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा सर्वांग सम होते हैं। क्या लिखेंगे जबकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा सर्वांग सम होते हैं, सम्मुख भुजा सर्वांग सम होते हैं, भुजा सर्वांग सम
होते हैं। इसलिए बच्चों यह कथन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि बोला कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज क्या समचतुर्भुज होते हैं, नहीं, क्योंकि समचतुर्भुज अलग होता है, उसके सभी भुजाएं बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है। कारण बच्चों हम लिख दिए, इसलिए गलत है। अभी सेकंड क्या पूछा है, प्रत्येक समचतुर्भुज आयत होता है, क्या प्रत्येक समचतुर्भुज ये आयत होता है? तो बच्चों ये भी क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आयत होता है, आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं बच्चों, जबकि समचतुर्भुज के जो कोण होते हैं सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, बट यहाँ पे समकोण नहीं होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि कारण क्या लिखेंगे, ये तो असत्य है, असत्य लिख देंगे, बरोबर, ये सत्य नहीं है, गलत है, तो हम लोग गलत लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, आयत के प्रत्येक कोण आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चों हम लोग कारण भी लिख दिए कि क्यों गलत है, आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पे कथन क्या होगा, गलत होगा, मतलब एक समचतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है। प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, क्या प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों? तो ये क्या होगा, सत्य होगा। क्यों? क्योंकि आयत के दोनों जो सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां होते हैं वो समांतर होते हैं, और ये समांतर चतुर्भुज के लिए भी सत्य होगा, क्योंकि इसके भी जो समांतर चतुर्भुज के जो भुजा होते हैं आमने सामने के, भी समांतर होते हैं, तो इसलिए यह आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सत्य है, क्या है, सत्य है, तो बच्चों हम लोग सत्य लिख देंगे, बरोबर, मतलब क्वेश्चन ए राइट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, आयत के दोनों सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां, आयत के आयत के आयत के दोनों सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां क्या होती हैं, जोड़ियां समांतर होती हैं, बरोबर, तो समांतर होती हैं बच्चों, समांतर होती हैं, यह जो है समांतर चतुर्भुज के लिए भी सत्य है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह समांतर चतुर्भुज के लिए क्या है, सत्य है। तो बच्चों इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए भी सत्य है, इसलिए यह सही है कि प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि आयत के दोनों जो सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां हैं वो समांतर होती हैं, और यह समांतर चतुर्भुज के लिए भी ये सत्य है, बरोबर। अब हम क्या देख लेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 4, प्रत्येक वर्ग आयत होता है क्या? तो प्रत्येक वर्ग आयत होता है, तो सही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे वर्ग के सभी भुजाएं सर्वांग होते हैं, और जबकि यहाँ पे जो इसका वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 अंश के होते हैं, जबकि आयत के लिए भी यह सत्य है, इसके भी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो बच्चों हम कारण क्या लिख देंगे, कि लिखेंगे कि सत्य है और वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, सत्य लिखेंगे, और वर्ग के प्रत्येक कोण क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे लिख दिए कि क्या होते हैं, समकोण होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, जबकि आयत के भी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, प्रत्येक, यहाँ पे आयत के लिए भी यह सत्य है, जबकि आयत के लिए भी सत्य है, जबकि आयत के लिए सत्य है, बरोबर। तो अभी वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, जबकि आयत के लिए भी यह सत्य है, बरोबर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखेंगे। तो बच्चों 5 में क्या दिया है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। तो प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है कि नहीं होता है? तो बच्चों अभी यह भी क्या हो जाएगा, सत्य होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं सर्वांग सम होते हैं, और जबकि समचतुर्भुज के लिए भी सत्य है कि प्रत्येक कोण इसके क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। हम लोग सत्य में लिख देंगे
क्या लिखेंगे? सत्य, बरोबर सत्य। और कारण क्या लिखेंगे? कि वर्ग के सभी भुजाएं सर्वांग सम होते हैं। वर्ग के सभी भुजाएं, सभी भुजाएं, सभी भुजाएं सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और समचतुर्भुज के लिए भी सत्य है, जबकि समचतुर्भुज के लिए, समचतुर्भुज के लिए यह सत्य है। इसलिए यह बच्चों क्या रहेगा? सही रहेगा, बरोबर। तो वर्ग के सभी भुजाएं सर्वांग सम होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के लिए यह क्या होगा? सत्य होगा, इसलिए सही होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्या दिया है? लास्ट, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, तो अभी यहाँ पे प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, तो बच्चों ये क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो समकोण नहीं होते हैं। इसलिए क्या होगा? ये असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य मतलब ये सही नहीं है। आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के लिए असत्य है। समांतर चतुर्भुज के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे अभी क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के लिए सत्य नहीं है, समकोण नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 5 का 6 सवाल यहाँ पे हम लोग देख लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट, अभी यहाँ पर 5.3 हो गया है, अभी नेक्स्ट हम लोग 5.4 देखेंगे। धन्यवाद।